हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यार मैं आपको हर चैप्टर में पूरी तरह से गाइड करूंगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम तक मैं आपको पूरी तरीके से गाइड कर दूंगा। कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, सारा कुछ गाइड करने वाला हूँ लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें शुरुआत करेंगे रियल नंबर से। पहला चैप्टर मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब रही बात, आप लोग ये कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप लेटेस्ट पैटर्न पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसा है ये मार्क्स बूस्टर। तो मैं आपको बता दूं, मार्क्स बूस्टर एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हो ना, तो उसमें सारी टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो वैसे ही ये मार्क्स बूस्टर है। क्योंकि कई बार बच्चे पूरा भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको 11th में मैथ्स लेना है इसलिए। लेकिन मैं इस मार्क्स बूस्टर में जो बच्चे सिर्फ लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं टिक करवा दे रहा हूँ कि यार कौन से क्वेश्चन सिलेबस में अब हैं, कौन से क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। यही एक बेस्ट तरीका है, ठीक है, जिससे कि आपको पता लग जाए कौन से क्वेश्चन सिलेबस में। चलिए टिक करते हैं। तो आप जब असाइनमेंट देखोगे तो लिखा होगा मार्क्स बूस्टर डे 1 और ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। तो अगर हम इनको ध्यान से पढ़ें, पहला क्वेश्चन ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। इसमें डे 1 में सारी क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा के हैं, जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये क्वेश्चन सारी क्वेश्चन यहाँ से डिलीट कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। ये इस बार के सिलेबस में नहीं है। आप क्या करो, मैंने पीडीएफ जो फॉर्मेट दिए ना, इसका प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है मार्क्स बूस्टर में, इससे तुम्हारा हर टाइप की बुक कवर हो जाएगी। जैसे आरडी, आरएस, जितनी भी बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक, वो सारी कवर हो जाएंगी अगर आपने ये कर लिया। एमसीक्यू के लिए मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना। फिलहाल आप इसका क्या करो, एक तो प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट से पढ़ने में पता रहेगा यार ये क्रॉस कर लिया है, या फिर अगर आप पीडीएफ यूज कर रहे हो तो आप कर लेना फिर क्रॉस, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने, कौन कौन से नहीं। मेरा तरीका तो यही कि प्रिंट आउट निकालो, उससे बढ़िया 3-4 पेज का होगा, बस उसमें क्रॉस कर लो, टिक कर लो कौन से तुम्हें करने, कौन से नहीं करने। इससे बेहतर तरीका मिलेगा नहीं। ठीक है, ये भाई कैसे हमें पढ़ाई करनी। चलो ये क्रॉस कर दिए। फिर आगे आप आओगे तो ये सारे क्वेश्चन देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड हैं। ठीक है, ये 11, 12, 13, 14 ये सब के सब यूक्लिड डिवीजन लेमा है। पूरा क्रॉस मार दो, पूरा का पूरा क्रॉस मार दो। ठीक है। डे 2 पे जल्दबाजी में क्रॉस मत मार देना, डे 2 पूरा सिलेबस में है। अच्छा, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूरा सिलेबस में है, टिक टिक तो सब में करना है, पूरा सिलेबस में ही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर किसी को इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ देखना है तो भैया वेरी इंपॉर्टेंट में 5th क्वेश्चन है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन टाइप के। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एससी ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, ये वाले क्वेश्चन एक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। भाई करने सारी हैं, करने तो सारी, बस बात है इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट की, वो भी मैं बताता जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो टिक कर लिए सबने, यानी डे 2 सिलेबस में ही है पूरा। इसमें भी सारी चीजें सिलेबस में ही है, ये सारी टिक कर लीजिए आप लोग, सब कुछ सिलेबस में है। अगर हम इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा कि भाई एलसीएम निकालना, इस टाइप का सीखना है आपको। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर बात करें ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत, ये 3 ज्यादा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अभी तक। मतलब आप देखोगे प्रीवियस में, तो सिलेबस में, तो उसमें आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिखेगा यार ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इन पे टिक कर लीजिए। यहाँ पे देखो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो टिक कर लीजिए। अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगी क्या कोर्स में? बिल्कुल आएंगी यार। केस स्टडी क्वेश्चन में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें 4 करना होगा, तो केस स्टडी में कोई भी क्वेश्चन जनरेट किया जाएगा। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे सर क्या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बने आएगा? बिल्कुल आ सकता है, लॉन्ग आंसर को 4 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। आप समझ रहे मेरी बात? तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो भाई किसी भी चैप्टर से आ सकता है, तो इस ये कंफ्यूजन मत रहना। मेरे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर लॉन्ग आंसर तो इस बार आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। केस स्टडी है ना, मैं आपको डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में कैसे केस स्टडी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, इनमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं है, सब कुछ करना है। अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पूछा गया है क्वेश्चन वो है तुम्हारा 19, ठीक है, और 20। ये तुम्हारे 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ चुके हैं, मतलब सीबीएसई वाले। नेक्स्ट आते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन देखो, ये क्या है, इनमें कुछ ना कुछ तुम्हारा केस स्टडी से कनेक्टेड होगा। अब केस स्टडी क्या आपकी कॉन्सेप्ट से बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि केस स्टडी अचानक से कुछ भी आ जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ,
ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करनी है, इनसे कहीं ना कहीं केस स्टडी का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, सारे करिए क्वेश्चन, ठीक है, इनके आंसर आपको पीछे मिल जाएंगे। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं जो सबसे ज्यादा मतलब आ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें 25 इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिए, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे करते जाइए। 27 कर लीजिए टिक, ठीक है, और यहाँ पे ये 29 ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा ये। तो इस तरीके से ये आपको करना है, टिक कर लीजिए। आप लोग कर लिए सबने, ओके। ये भी सारे क्वेश्चंस कोर्स में ही हैं, ठीक है। 33 क्रॉस कर लीजिए, 34 क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, 35 क्रॉस कर लीजिए और 36 करना है। और इंपॉर्टेंट की बात करूं तो 31 इंपॉर्टेंट है और 36 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इस वाले स्लाइड में। आई होप आप लोग मेरे साथ नोट कर पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको ये बढ़िया लग रहा है इस तरीके से मैं हर चैप्टर की एनालिसिस करूं, ठीक है। अब और नेक्स्ट किस चैप्टर की करूं ये भी आप मुझे बता देना, मैं आपको उस तरीके से एनालिसिस कर दूंगा प्रॉपर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। डे 3 की बात करें, डे 3 में ऐसे क्वेश्चन है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, प्रूफ करो, ऐसी चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो चीज है वो तुम्हारी पूरी कोर्स में नहीं है इस बार ये जो चीज है वो पूरी ही कोर्स में नहीं है तुम्हारी। जैसे √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √7 एक इर्रेशनल नंबर है, ये सारी चीजें जो है वो तुम्हारी कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोर्स में अगर नहीं है तो करेंगे क्या फिर हम लोग, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्या, इस चीज को हमें देखना है, 1 मिनट, ठीक है। तो अब मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको, 1 मिनट जो है। तो अब यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था कि डे 3 में तुम्हारी कोई भी चीज कोर्स में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रूविंग बिल्कुल भी नहीं देखनी है। लेकिन एक चीज ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि √3 एक इर्रेशनल नंबर होता है, 2 + √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है। ये सारी चीजें बस पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें बस तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा आपको डेप्थ में प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ज्यादा प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल भी तुम्हें नहीं रहेगी इस क्वेश्चन में। समझ आ गया? तो यानी ये पूरा क्रॉस कर लीजिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्रॉस कर लो, ठीक है। डे 4 में अगर बात करें कि भाई कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सारे टिक कर लो। ये सारे क्वेश्चन कोर्स में रहेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन कोर्स में तुम्हारे रहेंगे, आप इनको टिक कर लीजिए, ठीक है। ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है, 5th 6th 7 ये सारे क्वेश्चन टिक कर लीजिए आप लोग। अब डे 5 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 टिक कर लो, 2 को क्रॉस कर दो और ये हॉट्स के दोनों क्वेश्चन क्रॉस कर दो जो नहीं पूछे जाएंगे, कभी नहीं पूछे जाएंगे। तो ये था तुम्हारा पूरा मार्क्स बूस्टर, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन कुछ हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से करना है। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 6 नहीं करना है, 3rd क्रॉस कर दीजिए, 4th क्रॉस कर दीजिए, 5th कर लीजिए, ठीक है, 6 कर लीजिए, 7 कर लीजिए और 8 कर लीजिए, ये कर लीजिए आप, ठीक है। इधर आगे आते हैं, 8 तो करवा ही दिया है, 9 क्रॉस कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, 12 कैंसिल कर लो, 13 कैंसिल कर लो, 14 कैंसिल कर दो, 15 कैंसिल कर दो, ठीक है। ये चीज कर लो इसमें, बस इतना ही है। तो ये थी तुम्हारी रियल नंबर की एनालिसिस। लेकिन हाँ, इतना अगर तुम्हें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यार देखो कोई भी अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट तुम कर पाओगे, समझ रहे हो। तो इतने क्वेश्चन जो मैंने टिक करवाए वो करने जरूरी हैं। अब कोई ये बोल सकता है सर, एक सर बोल रहे हैं उन्होंने तो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन बोले इसको करने के लिए, बिल्कुल बोले होंगे, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट है 100 में 100 दिलवाने का। तो अगर 100 में 100 चाहिए तो आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी, सिलेबस के दायरे में कोई चीज छोड़नी नहीं है। अभी बताओ, बहुत से लोग एनसीईआरटी पढ़ के जाते तब भी 80 मार्क्स फोड़ देते हैं 100 में, ठीक है, और कुछ बच्चे RDRS लगाते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि यार हम जो कंपटीशन होता है वो 10 से 15 नंबर का होता है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। मैं चाहूँ तो इसमें आपको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं तब भी आपके 80 मार्क्स तक आ जाएंगे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, फुल में फुल फोड़ना है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन लिखना आपको ये कैसा लगा, दूसरा किस चैप्टर पे नेक्स्ट स्टडी चाहिए
इस तरीके से वो मुझे बता दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।